नमस्कार आदाब। मैं हूं हाफिज गुलाम सरवर और आप देख रहे हैं देश की सच्चाई देश के सामने। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? ये इसलिए कह रहा हूं कि गत कई वर्षों से देशवासियों का भरोसा, विश्वास, यकीन मीडिया कर्मियों से उठता और कम होता चला जा रहा है। आप कहेंगे कि क्यों? इसकी सीधी सी तस्वीर सोशल मीडिया में देखने को मिलेगी। आप जब सोशल मीडिया को देखेंगे तो चंद ऐसे एंकर हैं चैनलों में जिनके प्रति आम जनों का जो कमेंट्स होगा वो इतना नकारात्मक होगा जिससे बिल्कुल स्पष्ट होने लगेगा कि लोगों का भरोसा और विश्वास तथा कथित इन चैनल के एंकरों से बिल्कुल कम हो चुका है। और उन्हें यह लगता है कि इन टीवी चैनलों के द्वारा या आज के उन अखबारों के द्वारा जो सरकार की चमचागिरी और दलाली करने पर लगे हैं उनके माध्यम से शायद सच्चाई जनता के सामने नहीं आ पाती। और यह बहुत हद तक सच है। ये इसलिए मैं कह रहा हूं कि जब से कोरोना वायरस की महामारी से देश जो है जूझना शुरू किया है, पूरा देश मिलकर लड़ने को तैयार, लेकिन सरकार का जो रवैया है वो ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे पूरे देश ने जो है वो इस लड़ाई के खिलाफ लड़ने का मूड नहीं बनाया, बल्कि सरकार ने ही मूड बनाया और सरकार ही लड़ रही है, सरकार ही जूझ रही है, सरकार ही सब कुछ कर रही है। जनता का कोई योगदान इसमें नहीं है। और अगर जनता का योगदान है तो विशेषकर एक समूह है जो सरकार समर्थक कहिए या सरकार भक्त कहिए, वो केवल वही हैं जिनकी रुचि है इस सरकार के नियमों के पालन करने में, औरों की रुचि नहीं है और औरों का योगदान नहीं है और योद्धा नहीं है। वो नहीं चाहते कि कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई लड़ी जाए। ऐसा ही समाचार मार्केट में चल रहा है, ऐसी ही बात हो रही है एंकरों के द्वारा। और इसीलिए देश के सामने सच लाने की आवश्यकता थी और हमने देश की सच्चाई देश के सामने रखने का एक बेड़ा उठाया है और इसीलिए हमने अपने चैनल का नाम देश की सच्चाई रखा है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे ये विनती भी करता चलूं कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, कमेंट्स भी करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें, ताकि सच्चाई जो है वो औरों तक पहुंचे, तमाम देशवासियों तक पहुंचे। आज मैं जो चर्चा करने आया हूं वो एक बहुत ही सुलझता मुद्दा है, एक बहुत ही ऐसा मुद्दा है जिस पर विपक्ष के कुछ नेताओं ने भी कड़ा तेवर दिखाया है। विशेषकर कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने आज ट्वीट कर सरकार को एक तरह से चेताया है और कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने तो बड़े कठोर शब्दों का प्रयोग किया सरकार से। उसे इकोनॉमिक वार कहा, यानी आर्थिक युद्ध तक शब्दों का प्रयोग किया है। और यह क्यों किया गया है? इसलिए किया गया है, इसलिए कह रहा हूं कि एक बहुत बड़ी सच्चाई है जिसको छुपाने का प्रयास तमाम मीडिया के माध्यम से भी हो रहा है और इन सरकार के समर्थक राजनेताओं के द्वारा भी किया जा रहा है। और विपक्षी पार्टियों में से केवल कांग्रेस ने इसको जोरदार ढंग से अपनी बात रखी है, अन्य पार्टियों ने अभी मुखर होकर इसका विरोध नहीं किया। मुद्दा क्या है वो मैं आपके सामने लाना जा रहा हूं। आप भी सोचकर आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि वाकई भारत सरकार इस कोरोना वायरस के आड़ में खेल क्या खेल रही है। कोरोना वायरस एक महामारी है और यह पहली महामारी नहीं है। देश है तो सब कुछ है, खुशहाली भी है, बदहाली भी है, खुशी भी है, गम भी है, महामारी भी आएगा और आर्थिक उदारता भी आएगी, पैसे का जो है वो रेला भी इस देश में होगा, सब कुछ होगा। सरकारों को जब नियम, सरकार जो है वो सिर्फ सरकार किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं है, सरकार एक समूह है जिसमें नीति आयोग है, जिसमें योजना बनाने वाली एक टीम है, जिसमें पॉलिसी बनाने वाले कितने सचिव हैं, जो आईएएस रैंक के कितने अफसर हैं और कितने मंत्रियों का एक समूह है साहब। उसके बाद आप एक छोटे से महामारी जिसमें अभी 1500 से 2000 लोगों की भी मृत्यु नहीं हो पाई और उस इतने से छोटे से महामारी में आपने इतना बड़ा खेल खेल लिया कि इस वक्त जब माने दुनिया के अंदर कच्चे तेल की कीमत, जिसे क्रूड ऑयल कहते हैं, उसकी कीमत 18 साल के निचले स्तर पर आया हुआ है। 18 साल में इससे ज्यादा सस्ता दुनिया में कभी कच्चा तेल नहीं मिला था जो इस समय मिल रहा। आइए आज आपको आश्चर्य जरूर होगा, लेकिन मैं एक बहुत
बड़े अखबार की रिपोर्ट, इंटरनेशनल रिपोर्ट मैं दे रहा हूं। मैं इसलिए इस तरह की बातें आपको सुनने में भले ही अजीब सी लगे, पर ये बिल्कुल 16 आना सच है कि कोरोना के कहर से दुनिया के अधिकतर देश में मांग घटी है, तो वहीं दूसरी ओर सऊदी अरब और रूस के बीच कीमत का युद्ध, यानी वो जो कंपटीशन होता है रेट को लेकर, वो भी है। यानी मेरा बिक जाए तो मेरा बिक जाए। और इस कंपटीशन में इस वक्त हो क्या रहा है, इस कंपटीशन में आपको एकदम आश्चर्यजनक सच्चाई बता रहा हूं कि जो वाटर बोतल आप खरीदते हैं पानी का, उससे भी कम कीमत में इस वक्त ऑयल आ रहा है। अब आपको आश्चर्य तो हो ही गया होगा। पानी का बोतल आप खरीदते हैं इस वक्त आमतौर पर 15 से 20 रुपए में, और इस वक्त जो मार्केट में रेट है वो मौजूदा रेट के मुताबिक एक बैरल कच्चे तेल की कीमत 1500 रुपए पड़ रहा है। एक बैरल सुनकर आप सोचेंगे आखिर ये है क्या, 159 लीटर का एक बैरल होता है, और एक बैरल की कीमत 1500 रुपए के करीब पहुंच रहा है। अब उसको आप 1 लीटर में अगर डिवाइड करते हैं तो ये 9.43 यानी 9 रुपए 43 पैसे पड़ता है। अब आपको तो आश्चर्य हो ही जाना चाहिए कि इतना सस्ता तेल और बिक कैसे रहा है। अब बिकने से पहले मैं बता दूं कि 2 दिनों पहले पाकिस्तान में इसकी कीमत कम कर दी गई, और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने पेट्रोल में 40 रुपए प्रति लीटर की कमी कर दी है, 40 रुपए प्रति लीटर की कटौती कर दी है। जबकि भारत में आश्चर्यजनक रूप से तमाम राज्यों ने भी और केंद्र सरकारों ने भी इसकी कीमत को बढ़ा दिया, और आज से पूरे भारत में अलग अलग राज्यों का, आज उत्तर प्रदेश का भी आ गया बयान, वो भी 2 रुपए पर लीटर बढ़ा रही है, और तमाम राज्यों में धीरे धीरे ये रेट बढ़ाया जा रहा। क्यों? फिर सरकारें हैं किस काम की? और ये जो बड़े बड़े दावे हो रहे थे 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की, वो दावे कहां चले गए साहब? ये थोड़ी सी महामारी महीने 2 महीने में आप इतने लुढ़ के कि 9 रुपए 43 पैसे वाला ऑयल, ये क्रूड ऑयल की बात कर रहा हूं, अब उसको आप फ्रेश अगर करेंगे तो ये 18 रुपए 49 पैसे बैठते हैं। उसमें अगर किराया जोड़ लेंगे तो 29 पैसे पर लीटर किराया फेयर लगता है। और अगर आप उसको जो टैक्सेज होते हैं, जो एक्साइज ड्यूटी होती है, वो भी अगर जोड़ लें, वो 31 रुपए 83 पैसे रखे गए हैं। तब भी यानी तमाम इंक्लूड करने के बाद टैक्सेस, तब भी ये 50 रुपए 61 पैसे बैठ रहे हैं। लेकिन इस वक्त पेट्रोल की कीमत अलग अलग राज्यों की आप अगर जाने तो 70 प्लस पूरे राज्य में है, और कुछ जगहों पर 80 तक है। दिल्ली के अंदर ये जो है 72 रुपए तकरीबन 72 रुपए लीटर पेट्रोल मिल रहा है, जबकि डीजल 69 रुपए 39 पैसे लीटर मिल रहा है। अब सवाल यह पैदा होता कि यह सच्चाई देश के सामने जानी चाहिए या नहीं कि इतने सस्ते तेल खरीदकर आप इतने महंगे बेच क्यों रहे हैं? अगर सब कुछ जनता को ही करना है, चंदा भी जनता ही देगी, कोरोना से लड़ने के सारे हथियार, मास्क हो, सैनिटाइजर हो, या और भी जो चीजें हैं, यहां तक के अगर और भी ज्यादा सुरक्षित आपको रहने हैं तो आपको वो जो पीपीई किट है वो भी स्वयं खरीदने पड़ रहे हैं। हद तो यह है कि 60% सुरक्षा प्रहरी को, यानी कि पुलिस को, सीआईएसएफ को, बीएसएफ को, जिनको भी ड्यूटी में लगाया गया है, और सीमा सुरक्षा बल को, किसी को भी 100% पीपीई किट नहीं दिया गया। और तमाम मेडिकल में जो लोग लगे हुए हैं, मेडिकल सर्विस से जुड़े हुए लोग, चाहे डॉक्टर्स हो, कंपाउंडर हो, नर्सेज हो, मेडिकल स्टाफ को भी 100% अभी पीपीई किट 3 महीने में उपलब्ध नहीं कराया गया। तो सरकार के दावे पूरे के पूरे खोखले नजर आ रहे हैं, और देश से इस सच्चाई को छुपाने का प्रयास मीडिया के द्वारा किया जा रहा है। इसीलिए मुझे लगा कि मैं इस सच्चाई को आपके समक्ष रखूं। मैंने थोड़ी सी कोशिश की है, कल मैं विस्तृत ब्यौरे के साथ आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। जय हिंद, शुभ रात्रि, खुदा हाफिज।